आप अपने कंप्यूटर में एक्सेल ऑन कर लें। सर्च में लिखें यहाँ एक्सेल, यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर एक्सेल डेस्कटॉप पे नजर आ रहा होगा। यहाँ ये नीचे टास्क बार में एक्सेल का अगर आइकन नजर आ रहा है तो ये ऑन कर लेंगे। हमारे पास एक्सेल किस पर्पस के लिए यूज होता है? अगर आप कोई, पहले मैं इसको न्यू ब्लैंक वर्कशीट वर्कबुक ओपन कर लेता हूं। एक्सेल में डेटाबेस बनाई जा सकती है, एक्सेल में रिजल्ट कार्ड बनाया जा सकता है, एक्सेल में इनवाइसेस वगैरह बनाई जा सकती हैं। एक्सेल में जो है ना वो इसके अलावा जो शीट्स होती हैं जैसे कि अटेंडेंस शीट हो गई, फाइनेंस के मुतालिक जो शीट्स बनती हैं जैसे कि एक्सपेंस, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंस, बाकी सारी भी जितनी भी है ये सारी शीट्स जो है ना एक्सेल में बनाई जा सकते हैं। जिसमें भी कैलकुलेशन आएगी आपका एक्सेल में बन सकता है। जो डाटा आपका रोज एंड कॉलम्स में आना हो वो आपका काम एक्सेल में हो सकता है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में जो आप अपनी फाइल का नेम रखेंगे वो आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। कुछ ज्यादा यूज होने वाले जो टूल्स होते हैं वो इस एरिया में आके ऐड हो जाते हैं। आप इसमें मजीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि बार बार आपके यूज होंगे। जैसे ओपन वाला, मुझे लगता है कि भाई ओपन फाइल करनी है, बार बार करनी है, तो यहाँ से हम ओपन डायरेक्टली सिंगल क्लिक से कर सकते हैं। फिर राइट साइड पे ये तीन बटन जो है ना वो किस पर्पस के लिए हैं? एक है जी क्लोज का, यानी कि आपकी फाइल बंद हो जाएगी। एक है रीस्टोर डाउन, जहां से ये मैक्सिमाइज हुआ था अब ये वापस उसी हालत में चला गया। अब यहाँ पे ये जो बटन है ये मैक्सिमाइज का है, यानी कि पूरी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ यही विंडो नजर आए। जब बड़ी विंडो होगी तो फिर रीस्टोर डाउन, जैसे ये देखें ये दो ब्लॉक बने हुए हैं छोटे छोटे, तो इसका मतलब है ये छोटी पोजीशन में चला जाएगा। और जहां पे एक ही बड़ा ब्लॉक बना हुआ है इसका मतलब है कि पूरी स्क्रीन पे सिर्फ ये ही नजर आएगा। ये जो रीस्टोर डाउन होता है इसका पर्पज ये होता है कि अगर आप एक टाइम पे एक से दो चीजों को देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें ये मेरा एक फोल्डर ओपन है, यहाँ पे मेरा एक्सेल ओपन है, तो मैं दो चीजों को सेम टाइम के ऊपर जो है ना वो देख सकता हूँ, मैनेज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए रिस्टोर डाउन होता है। यानी कि छोटी वाली विंडो हम व्यू करवाते हैं। जब हमें सिर्फ इसी पे काम करना है तो मैक्सिमाइज करें, सारी विंडो इसी की हो जाएगी। क्लोज का मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे टास्क बार में देखें वो ऑन नहीं है। अब मैं एक्सेल दोबारा ऑन करूंगा तो फिर एक्सेल दोबारा ऑन होगा। साथ ही उसके एक और बटन है मिनिमाइज का। मिनिमाइज का मतलब है कि सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा बल्कि बैकएंड पे चला जाएगा। ये ट्रे के अंदर पड़ा हुआ है, जब इस पे क्लिक करूंगा वापस वहीं से ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसका पर्पज ये होता है कि अगर आप एक टाइम पे दूसरा कोई काम करना चाहते हैं तो आप इसको टेम्परेरी मिनिमाइज कर दें। ये आपकी कम मेमोरी लेगा, बिल्कुल लाइट सी मेमोरी लेगा, चलता रहेगा। और आपकी जो आपको दोबारा इसको ओपन नहीं करना पड़ेगा। बैकएंड पे आप दूसरा कोई भी काम कर लें, यहाँ से फाइल सर्च करनी है फाइल सर्च कर लें, या कुछ भी करना चाहते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर ऑन करके काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर है आपका मेन्यू बार। इसके अंदर मेन्यू, डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज पड़े हुए हैं। जैसे होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज एंड सो ऑन। जिस मेन्यू पे क्लिक करेंगे उसका इस तरह से नीचे वाले बार के अंदर सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने होम पे क्लिक किया हुआ है तो होम से रिलेटेड सारी ऑप्शन ये नीचे वाली बार में आ गए हैं। इस बार को क्या बोलते हैं? रिबन। ठीक हो गया, इस बार बार को रिबन बोलते हैं। अच्छा जी, इसमें उन्होंने क्लासिफाइड किए हुए हैं ऑप्शंस को, मतलब के ग्रुप्स बनाए हुए हैं। क्लिपबोर्ड वाली ऑप्शंस क्लिपबोर्ड के ग्रुप में, फॉन्ट वाली ऑप्शंस फॉन्ट वाले ग्रुप में, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग, ये अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। उसके बाद है जी इस बॉक्स को बोलते हैं नेम बॉक्स। ठीक है,
नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। बाद में देखिएगा जब हम फार्मूला लिखेंगे तो इसके अंदर विजिबल होंगे फार्मूलाज। फिर आपका ये कॉलम्स है, ए बी सी डी और ये सो ऑन। जहां अभी अभी जो है ना आपको वी तक नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते जाएं, यहाँ पे क्लिक करते जाएं, वो आगे बढ़ते जाएंगे। ये काफी सारे हैं। इसी तरह इस तरफ आपको रोज के नंबर नजर आ रहे हैं। तो जो कॉलम का नेम होता है और जो रो का नंबर होता है वो ही मिलके आपको एक बॉक्स का नेम बना रहा होता है। देखें, ये कॉलम, ये रो, और ये जो एक बॉक्स है ये कहलाता है एक सेल। ठीक हो गया, ये एक सेल है। हर सेल का एक यूनिक नेम है जो किसी से दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। जैसे कि ई, और यहाँ पे देखें 3। याद रखिएगा, सेल के बॉक्स, जो बॉक्स नेम होता है, ठीक है, जो आपके एक सेल का नेम होता है वो हमेशा यूनिक रहेगा। और उसके नेम के अंदर पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर रो का नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कि इसका नाम क्या होगा, इस सेल का E3 जी। ओके, यहाँ पे देखें मैंने रैंडमली क्लिक किया है। अरे आप बड़े इजीली बता भी सकते हैं, मैंने बोला था ये नेम बॉक्स होता है तो इसमें भी तो लिखा आ रहा है। ठीक है, इधर से भी देख सकते हैं, लेकिन ये देखें के, और इधर से 10, K10, नाम कॉलम का पहले, रो का नंबर बाद में। ठीक हो गया जी। फिर देखिएगा, कॉलम की एडजस्टमेंट करनी है। जैसे कि मैं ये कॉलम चाहता हूं ये बड़ा हो जाए। ये जो सेपरेटर लाइन है, दो कॉलम के दरमियान में जो सेपरेटर लाइन है, उसको क्लिक करके हम इधर को लेफ्ट राइट मूव करेंगे, कॉलम का साइज बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, जिस तरफ आप ड्रैग करेंगे। अगर मैं लेफ्ट की तरफ करता हूं तो वो छोटा हो जाएगा, राइट करता हूं तो बड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ पे, जहां पे कॉलम के नाम लिखे हुए हैं उसके सेंटर में। अगर ये इस लाइन पे आके करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो दोनों नामों के दरमियान में जो लाइन है वहां से ये इसको रीसाइज किया जा सकता। फिर देखिएगा यहाँ पे, अगर मुझे कोई चीज बनानी है या कोई चीज लिखनी है तो फॉर्मेटिंग की बात है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ अटेंडेंस शीट। ठीक है, अब अटेंडेंस शीट क्या है, ये मेरा टाइटल है। जो मैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जा रहा हूँ ये उसका टाइटल है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको फॉन्ट में जाके बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने से क्या होगा, बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। अगर एक दफा बोल्ड अप्लाई किया तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, एक दफा इनेबल, दूसरी दफा डिसेबल। फिर आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये फॉन्ट के सेगमेंट में हूँ, फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। एक चीज आपने नोटिस की, जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर रहा हूँ इसकी रो की हाइट बढ़ती जा रही है। ऐसे ही है ना, अगर मैं फॉन्ट साइज छोटा करूंगा रो की हाइट छोटी होती जाएगी। तो इस तरह से हमने इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा कर। अब मुझे बताएं, ये जो नाम मैंने लिखा है टाइटल का, ये कौन से बॉक्स में आ रहा है, A1 में, B1 में, C1 में, D1 में या E1 में, किस में लिखा हुआ है? B3, B3 में। नहीं नहीं, वो तो मेरा सिलेक्ट है B3। टेक्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से सेल में लिखा मैंने, फर्स्ट वाले में, क्या नाम है उसका, A1। अच्छा जी, A1 में लिखा हुआ है, एड्रेस बार में वो बता भी रहा है कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो क्या B1 में क्यों ये शो हो रहा है, C1 में क्यों शो हो रहा है? बेसिकली ये एम्प्टी बॉक्स पड़े हुए हैं। जब तक बॉक्स एम्प्टी होता है डाटा ओवरफ्लो करते हुए आगे निकल जाता है। और अगर आगे कोई डाटा पड़ा होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा, या कुछ भी लफ्ज लिख देता हूँ ABCD, तो उसने उसको वहीं पे स्टॉप कर देना था कि अब आप अपनी सिर्फ सेल की लिमिट में रहो,
आगे डाटा पड़ा हुआ है, अब उसको भी डिस्प्ले होना है। ठीक है, तो अब वो पीछे पीछे रैप हो जाएगा यानी कि कट जाएगा, रैप नहीं कहेंगे, कट जाएगा। अभी इस वजह से ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि आगे डाटा ही कोई नहीं, कोई सेल नहीं बना हुआ, यानी कि कोई सेल में डाटा नहीं ऐड हुआ हुआ, तो इस वजह से। अच्छा जी, दूसरे रो में देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं मंथ, किसी मंथ के अकॉर्डिंगली होती है ना अटेंडेंस शीट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मंथ मार्च 2024, इस मंथ की हमारी अटेंडेंस शीट थी। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, इंक्रीज फॉन्ट करना है, इंक्रीज फॉन्ट कर लेते हैं। अच्छा, इंक्रीज फॉन्ट डिक्रीज फॉन्ट यही से हो सकता है? नहीं, आप इधर ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें और इसको बड़ा छोटा करने के लिए डायरेक्टली वो नंबर के ऊपर क्लिक कर दें, उतने साइज का ये आपका बन के आ जाएगा। फिर देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा। अभी एक चीज मैंने समझानी है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ गलती से, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। यहाँ अगर ऑफिस के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं तो डिपार्टमेंट, कि किस डिपार्टमेंट का है, जैसे कि ये सेल डिपार्टमेंट की अटेंडेंस शीट है, और मैंने इसको अजीब सी जगह पे रख दिया। क्या किया, यहाँ पे लिख दिया है, मुझे इसको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो क्या करूं मैं अब, कॉपी कर लेते हैं जी, कॉपी कर लिया, फिर पेस्ट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे पहले जहां पे आपका सेल सेलेक्ट होगा ये उसके ऊपर पेस्ट होगा, जैसे ये मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब देखें कॉपी की खसूसियत क्या है, कॉपी की खसूसियत ये है कि जो चीज वहां पे पड़ी है उसी जैसी यहाँ पे भी आ जाएगी, ये कॉपी है। एक्सेल के अंदर दोबारा देखें, एक्सेल के अंदर जब मैं इसको कॉपी करूंगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये कॉपी हो चुका है? ये डाटा के ऊपर देख रहे हैं, सेल के ऊपर एक डॉटेड लाइन सी चल रही है, जब तक ये लाइन चल रही है उस वक्त तक यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे ये मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ, ये डॉटेड लाइन खत्म हुई, पेस्ट की ऑप्शन भी डिसेबल हो गई। जब तक ये डॉटेड लाइन चल रही है मैं इसको चाहे 1000 दफा पेस्ट कर लूं, ये पेस्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट, ठीक है, जितनी दफा मर्जी पेस्ट करूं। और जैसे ये एस्केप का बटन प्रेस करेंगे कि भी अब हमें कॉपी नहीं चाहिए, या फिर आप ये काम कर सकते हैं कि आप किसी भी बॉक्स पे डबल क्लिक कर दें, तब भी वो डॉटेड लाइन खत्म हो जाए। ठीक हो गया जी। अब हुआ क्या, जहां से आपने कॉपी किया वहां पे भी रह गया, और जहां पे पेस्ट किया था वहां पे भी पड़ा हुआ, डबल डाटा आ गया। तो हमें क्या करना है, कट करना है। कट, कट करेंगे तो जो ये सिलेक्टेड है ये यहां से खत्म हो जाएगा जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये डाटा क्या हुआ है, ये मूव हुआ है। ठीक है, कॉपी और कट में फर्क है, कॉपी में सेम वही डाटा दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, वो भी रहता है, वो भी आ जाता है। कट में वो डाटा वहां से मूव होके उस जगह पे आ जाता है, एक्सेल में कट एक दफा ही चलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां से डाटा तो खत्म हो गया, अब वो किसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट करें, तो इस वजह से एक्सेल में कट एक दफा ही काम करता है। फिर यहाँ पे देखिएगा, अच्छा यहाँ पे हम एक रो छोड़ देते हैं, किस वजह से, स्पेस बनाने के लिए, दो टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस बनाने के लिए हम पूरी रो छोड़ देते हैं। जैसे मैंने एक पहली रो में लिखा, फिर दूसरी रो में लिखा, फिर तीसरी रो छोड़ दी, फिर चौथी रो में लिखा। आज अब मैं पांचवी रो छोड़ देता हूं, छठी रो में लिखता हूं, क्या लिखता हूं, एम्प्लॉय नेम। क्या इतने कॉलम में एम्प्लॉय नेम आ जाएगा? तो इसको बड़ा कर लेते हैं, आप इसको ये ब्लॉक को उठा के थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएं, तो ये आपका ब्लॉक बड़ा हो जाएगा। अब इसमें एम्प्लॉय का नेम आ सकता है। ठीक है जी, मुझे डेट्स लिखनी है मंथ की, 1 2 3 4, कैसे लिखेंगे?
यहाँ पे लिखे 1। अच्छा, यहाँ पे एंटर का मतलब है नीचे वाला सेल, ठीक है। 1 का मतलब यहाँ पे लिखा और एंटर करूंगा तो नीचे वाले सेल में आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर आगे वाले सेल में जाना है तो टैब का बटन प्रेस करना है, फिर 2, फिर टैब, फिर 3, फिर टैब, फिर 4, फिर टैब। ये तो काफी ज्यादा लंबा काम हो रहा है। तो एक्सेल होने का इसका फायदा उठाते हैं कि एक्सेल के अंदर क्या होता है। एक्सेल के अंदर ये देखें, बॉटम, ये जो सेल है, सेल के बॉटम पे एक आपको बॉटम राइट कॉर्नर पे एक डॉट नजर आ रहा है। ये इस डॉट के ऊपर अपना माउस लेके जाएं, जब ऐसा प्लस का साइन बने तो क्लिक करके ड्रैग करने से क्या होगा, वही नंबर रिपीट होगा। पहले देख ले, बाद में मैं टाइम देता हूं, फिर एक ही दफा कीजिएगा, पहले समझ लें। देखें, इस पे क्लिक करके ड्रैग करने से क्या होगा, वो रिपीट करेगा किसको, उसी नंबर को जिसको हम क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं। याद रखें, दो मतलब होते हैं, एक ये प्लस ऐसा बन रहा है, एक प्लस ये जब बॉटम राइट कॉर्नर पे आएंगे ऐसा ब्लैक सा बनेगा, इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन आपको तो नंबर एक एक तो नहीं प्रिंट करना था, यहाँ पे क्या करना था, 1 2 3 4। तो सी, इसको बोलते हैं सीरीज में ऐड करना। तो इसके लिए आपने साथ में कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेना है, तो फिर देखिएगा नंबर सीरीज में ऐड होना शुरू हो जाएंगे, 13 14 15 16 17, और ये 31 तक इसको हम ले जाएंगे। ले जी, ये आपके नंबर बन गए। एक्सेल होने का ये हमें फायदा है, और ये इस तरह से यहाँ तक आ गए। इतना बनाए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखें, ये कॉलम बड़े हैं, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे 10 15 डेट्स जो है ना वो नजर आ रही हैं, बाकी नहीं नजर आ रही। ऐसे ही है ना, फिर मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब मैं स्क्रॉल करके इधर को लेके जाऊंगा मुझे बाकी डेट्स नजर आएंगी, बंदे एम्प्लॉय नेम जो है ना वो नजर आना बंद हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, और यहाँ पे लिखना भी क्या है, एब्सेंट प्रेजेंट ए और पी, ए पी ए पी। अच्छा, यहाँ पे ना साथ में इसके डेट्स नीचे वाले कॉलम में ये ना साथ के साथ इसका नाम लिख देते हैं कि ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेनेसडे है, क्या चीज है। तो यहाँ पे देखिएगा, मार्च हमारा स्टार्ट होता था फ्राइडे से, तो इनका मैं जस्ट पहला पहला लेटर लिख दूंगा, जैसे एफ, सैटरडे के लिए एस, संडे के लिए एस, मंडे के लिए एम, ट्यूसडे के लिए टी, वेनेसडे के लिए डब्ल्यू, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो क्या मैं इसी तरह लिखता जाऊं, पूरे एक वीक को कॉपी कर लेते हैं, मंडे से स्टार्ट और संडे पे खत्म। दो तरीके होते हैं आपका, एक तरीका ये होता है, ये कंप्यूटर कहता है आपका वीक संडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एक तरीका ये है कि आपका वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है। खैर, जो मर्जी कर लें, बात एक ही है। ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी उसकी शॉर्टकट की है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी उसकी शॉर्टकट की है। मतलब कि मैं अब माउस यहां तक लेके जाऊं, उससे बेहतर है मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर अपना, यानी कि सेल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट हो जाता है, वो सारे के सारे नंबर उसने वैसे के वैसे पेस्ट कर। क्लियर है? जी, ये जो नंबर है ना 23 24, ये इस साइड पे आ रहा है, और ये जो मैंने जो थर्सडे का जो W अच्छा है वो इस क्वेश्चन, साइड पे आ रहा जी जी, अच्छा क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है कि जी नंबरिंग राइट अलाइन है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है। तो आपका एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो नंबर होगा वो राइट अलाइन पे चला जाएगा। कहीं पे भी नंबर लिखेंगे तो वो राइट अलाइन पे चला जाएगा। ये देखें, मैंने नंबर लिखा, लिखने के बाद एंटर किया, वो खुद ब खुद उसको राइट पे भेज देगा। और अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूं तो वो लेफ्ट पे ही रहेगा। इसकी अलाइनमेंट आप खुद चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी एक चीज समझे। चीज क्या समझनी है, वो ये समझनी है कि हमें ये कॉलम बड़े हैं। कॉलम छोटा करने के लिए क्या अभी मैंने तरीका बताया, दो सेपरेटर लाइंस के दरमियान में क्लिक करके आप इस तरह से कॉलम छोटा कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, एक कॉलम कोई ज्यादा छोटा हो जाएगा, एक कॉलम को कम छोटा हो जाएगा, तरतीब खराब हो सकती है। ठीक है, हो सकती है ना। दूसरा,
टाइम भी ज्यादा लगेगा। मैं इसको, कभी कोई काम गलती से हो जाए तो आपने फौरन से कंट्रोल जी करके उसको पीछे कर देना है। कंट्रोल जी, वापस चला गया, कंट्रोल जी, वापस चला गया, कंट्रोल जी, वापस चला गया। ये बाय डिफॉल्ट 20 स्टेप तक आप पीछे जा सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया था ना क्विक एक्सेस टूल बार, अगर आपको कंट्रोल जी की ऑप्शन नहीं पता तो आप ये अनडू की ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं, ये अनडू। और एक है रीडू। रीडू क्या होता है कि आपने ज्यादा पीछे चले गए हैं, बैक करते करते ज्यादा पीछे चले गए हैं, तो आप वापस अगले स्टेप पे जाना चाहते हैं। जैसे मैंने एक को ही छोटा करना था तो मैं बैक करते हुए इसको भी जो है ना वो वापस बड़ी वाली स्टेट पे ले आया हूं, तो मैं रीडू करूंगा तो ये वापस वही छोटे कॉलम में आ जाएगा। और अनडू करने से फिर ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाएगा। दूसरा तरीका देखिएगा, एक तो तरीका यह है कि आप इसको मैन्युअली छोटा करें। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके सेपरेटर लाइन पे डबल क्लिक कर दें, वो ऑटोमेटिकली जितना डाटा उसमें मौजूद होगा उतना छोटा कर देगा। इसका भी मसला है, क्या मसला है? एक तो देखें बहुत ज्यादा छोटा कर दिया उसने, जो नंबर छोटे थे उसका नंबर ज्यादा छोटा कर दिया, ये एम बड़ा था, एम को ही जगह थोड़ी सी ज्यादा कर दिया, तो फिर भी स्पेस प्रॉपर नहीं हो रही। तो क्या करेंगे, लास्ट तरीका देखिएगा। अब हमें कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। कॉलम को सिलेक्ट कहां से करना है? कॉलम के नेम से। ये देखेंगे कॉलम के नेम लिखे हुए हैं ना, ये एरो डाउन बनता है, इस पे क्लिक करके स्वाइप करते जाना है राइट साइड पे, जहां तक हमारा 31 लिखा हुआ है वहां तक आपने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। फिर आपने क्या करना है, आखिरी कॉलम को रीसाइज करना है, कितना, जितना आपको चाहिए। मैं, मुझे फॉर एग्जांपल इतना कॉलम चाहिए, मैं चाहता हूं इतना कॉलम बन के आ जाए, बस सारे कॉलम उतने हो जाए। ठीक हो गया? तो एक को चेंज करने से सारे एक साइज के हुए हैं, क्यों? हमने पहले सारे सेलेक्ट कर लिए थे। इसका मतलब ये है कि जब मैंने लास्ट वाले को चेंज किया तो उसका मतलब है जितने सिलेक्टेड है सारे उसी साइज के छोटे हो जाएं। ये ट्राई करके देखें, फिर आगे चलते हैं। जी अगर हमने इसके नीचे कोई बड़ा लफ्ज लिखना हो तो दोबारा सारा फॉर्म भरेंगे वापस? इसके नीचे बड़ा लफ्ज लिखना हो, जी किसी का नाम लिखना हो या कुछ और लिखना हो फिर दोबारा इस बार वो तो नाम के लिए जगह ही हमने ये छोड़ी है ना। इसमें हमें, हमने पहले से ही सोच लिया कि इसमें सिर्फ हम पी लिखेंगे या ए लिखेंगे। उसमें तो यही प्रैक्टिस घर पे जाके करनी है। अच्छा, आज नया है तो आज हम थोड़ा सा कम काम करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस करके, इसमें हमने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो सारे सॉफ्टवेयर जब तक हम काम कर रहे हैं सब में यूज होनी है। आज वो वाली चीजें देखी हैं, लगती वो इजी हैं लेकिन आगे चल के आप लोग भूलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, ये हमारा टाइटल है तो इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट नहीं बड़ा कर रहा, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट नहीं बड़ा कर रहा, इन सबको भी सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट नहीं मैं बड़ा कर रहा। अभी एक बात की थी कि वो नंबर राइट पे जा रहा है, टेक्स्ट हमारा लेफ्ट पे जा रहा है, तो दोनों की अलाइनमेंट सेंटर अलाइन कर देते हैं ताकि एक जगह पे नजर आए। ठीक हो गया? यहाँ लेफ्ट अलाइन कर दो ताकि दोनों लेफ्ट नजर आए, यार दोनों राइट अलाइन कर दो, दोनों राइट अलाइन हो जाए। मैंने कहा था कि नंबर बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है और टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है, लेकिन आप खुद तो इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने दोनों को सेंटर लाइन कर दिया। अब ये वाला ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे आप नाम लिखना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि राशिद खान, आसिम रजा, कासिम, अमजद, वासिफ, इकबाल, अब्दुल कयूम, काशिफ, अब्बास, शर्मा। ये मैंने 5-6 नाम लिखे हैं जस्ट आपके लिए कि भी आपको रेफरेंस का आइडिया दे। अच्छा, अगर कोई बाद में मुझे कहे कि ये ब्लॉक्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दें, तो पॉसिबल है? जी वापस लिख मैं करके वापस उसी तरह से सिलेक्ट करके आप उसको थोड़ा सा
बिल्कुल माइनर सा इसको ओपन करेंगे तो वो काफी ज्यादा ओपन हो जाएंगे, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा, इनकी फॉर्मेटिंग, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड कर लें, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर लें, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, ये टाइटल है इसको अंडरलाइन करना है तो ये अंडरलाइन भी किया जा सकता है। इसको अटैलिक करना है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाए तो ये अटैलिक होता है, अगर नहीं करना तो वापस उस पर खत्म कर देंगे। फिर है फॉन्ट का स्टाइल, आप चाहते हैं यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाए तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज किए जा सकते हैं। सर मैं टाइटल पे चेंज करके दिखाने लगा हूं, अगर आपको यही सारे पूरे के पूरे शीट पे करना है तो ये पूरी शीट को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं, ये जैसा आपको स्टाइल चाहिए वैसा स्टाइल यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखें जी, ये थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट है, ये लगा लें। अगर स्टाइलिश लगाना है वो कर्व वाला तो वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि ये इस तरह का भी टाइटल लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ये स्क्रिप्ट टाइप के फॉन्ट होते हैं, ये भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर देखिएगा, एक्सेल में तो बहुत ज्यादा है कॉलम रोज, मैं चाहता हूं ये मेरे डॉक्यूमेंट के सेंटर में आए, ये टाइटल है ना, तो डॉक्यूमेंट में सेंटर में आए, तो ये सेंटर लाइन ये काम नहीं कर सकता, सेंटर लाइन अपने सेल के सेंटर करता है। तो आपने इसको क्या करना है, बेसिकली जितने कॉलम हमारे यूज हो रहे होंगे आपने उसके सेंटर इसको कर रहा है, तो जितने, अब देखें, पहले आपने ये जो नंबर किए थे ये बॉटम राइट कॉर्नर से किए थे, इसका मतलब क्या है, नंबर रिपीट होंगे या नंबर सीरीज में ऐड होंगे, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे अब इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते हुए सेल के बॉटम राइट कॉर्नर से नहीं करना, सेल के सेंटर से क्लिक करके राइट साइड पे मूव करते जाएं या लेफ्ट साइड में मूव करते जाएं, जिधर को भी सिलेक्ट करना है। तो ये आपके क्या हुए हैं, सेल सिलेक्ट हुए हैं। अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर आपके पास मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन है, तो ये उस उतने कॉलम्स को एक सेल बना देगा और आपका डाटा सेंटर में ले जाएगा। मर्ज का मतलब क्या हुआ, ये जितने सेल थे एक सेल बन गया, बाकी सारे सेल खत्म हो गए, एक सेल है, अब उसके अंदर वो सेंटर लाइन हो सकता है। दोबारा देखें, ये नीचे वाला टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया, राइट साइड पे मूव कर रहा हूं, अच्छा ऊपर वाला भी सिलेक्ट हो रहा है तो ऊपर तो करना ही नहीं है, तो थोड़ा सा माउस नीचे को लेके आए। अब आपने क्या करना है, अलाइनमेंट के ग्रुप से मर्ज एंड सेंटर करना है तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा। ये बेसिकली ये फॉर्मेटिंग कहलाती है आप, ठीक है। इसी तरह से मैं संडे का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि संडे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पी पी लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ, तो मुझे जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं संडे लिखना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा था कि जी बड़ा टेक्स्ट आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो कॉलम का तो छोटा ही है, अगर मैं यहाँ पे संडे लिख दूं इस तरह से तो क्या होगा, कट गया ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक, जितने भी कॉलम रोज आप यूज करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इतने कॉलम यूज करना चाहूँ, इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, तो ये सारे सेल एक सेल बन गए। टेक्स्ट क्या पूरा नजर आया, नहीं आया। अब यहाँ पे है अलाइनमेंट के अंदर ही ये टेक्स्ट की डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, इसको कर देंगे वर्टिकल टेक्स्ट, इस तरह से आ गया। बेसिकली ये कॉलम तो हमारा सारा यूज होना है ना संडे के लिए, इसमें कोई अटेंडेंस लगा सकते हैं, एब्सेंट प्रेजेंट नहीं लगा सकते, तो हमने क्या किया, उसके अंदर वर्टिकल टेक्स्ट लिखते हुए ऐसे कर लिया। अच्छा वर्टिकल टेक्स्ट लिख लें या आप रोटेट अप ऐसे टेक्स्ट लिख लें, जगह के अकॉर्डिंगली, जैसे जितनी जगह आपके पास हो, या ऊपर से नीचे तक ऐसे लिख लें, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लेकिन जगह हमारे पास बहुत ज्यादा है तो वर्टिकल टेक्स्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा जगह को कवर कर रहा है। अच्छा, सेंटर अलाइन लेफ्ट लाइन, ये कॉलम के लेफ्ट लाइन है, ये सेंटर लाइन है, मुझे अब वर्टिकल सेंटर लाइन चाहिए इस तरह से,
तो ये वर्टिकल सेंटर लाइन की तीन ऊपर पड़ गई हैं। ये बॉटम अलाइन है, ये टॉप अलाइन है, और ये सेंटर अलाइन है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और जितने जहां जहां संडे आ रहा है ना, वहां पे जाकर सिर्फ संडे वाले एस के ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ, एस के ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ, एस के ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारा अटेंडेंस का परफॉर्मा या फिर टेम्पलेट बन गया। ठीक है, इसमें फिलिंग वगैरह बाकी काम इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे, फाइल को सेव करेंगे। कंट्रोल एस से भी किया जा सकता है, और आप इसको फाइल में जाके सेव के ऊपर क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। इसी पीसी के अंदर आप अपने नेम से करेंगे, मैं आपकी क्लास के नेम से करूंगा। BIT 67 फर्स्ट एप्रिल। नहीं जी, ये फाइल आपकी सेव हो गई। सेव होने के बाद नाम आपका, ये जो आपने लिखा है, वो ऊपर आ जाना चाहिए टाइटल बार में। उसके बाद आप इसको क्लोज करना चाहें तो कर सकते हो।